अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम पुष्पेंद्र शुभम है। मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ। मैं बाय बैकग्राउंड बैंक एम्प्लॉई हूँ एज ए ब्रांच मैनेजर। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 2 साल हो गए। इस कम्युनिटी में मैं अपनी वजह से नहीं आया था, अपनी सिस्टर और मिसेज के कारण आया था। जब 2 साल पहले जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, तब पता नहीं था कि ये कम्युनिटी इतनी मैजिकल है, इतने मैजिकल रिजल्ट है इसके। तो जब मैं इसमें ज्वाइन हुआ, तो सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा खुदा का भी, ऊपर वाले का, और एंड हमारे कम्युनिटी के कोचेस, सीनियर कोचेस और लोहित सर, जिनके थ्रू मैं इस कम्युनिटी में आया। जब मैंने इस कम्युनिटी में आया था, तब मुझे वेट का तो था ही इशू। और जब बैंक जॉब है तो सिटिंग जॉब और आना जाना अप डाउन करना, उसमें इतना थकान, इतनी परेशानी हो जाती थी। तो जब वहां से आते थे, घर पर आने के बाद न कोई काम करने के ना मन ना कुछ, और बिल्कुल चिड़चिड़ाहट जैसा माहौल। और दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हम जॉब पे जाते हैं। जैसे मिसेज भी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट प्रिंसिपल है स्कूल में। तो दोनों का ही घर पर आकर इतना चिड़चिड़ा माहौल हो जाता था। तो जब इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुए, तो कम्युनिटी का माहौल देखकर ही हमारा दिल इतना खुश हुआ। रिजल्ट तो बहुत बात की बात थी। फिर धीरे धीरे हमें इस रिजल्ट आने लगा। तो मैंने अपना 8 kg रिजल्ट, 8 kg वेट कम करके अपना रिजल्ट इस पे आइडल वेट पर लेकर आया। उसके बाद से लेकर अभी तक मैं अपने आइडल वेट पे हूँ। और एनर्जी तो इतनी रही कि वहां से आने के बाद भी हम सारा काम खुशी खुशी कर लेते थे, घर का भी काम, बाहर का काम, कम्युनिटी में जाना, 10,000 स्टेप। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं रहा, पूरी फैमिली का। मिसेज का तो जबरदस्त रहा कि भाई उनके शुगर और जो भी प्रॉब्लम थी उसमें उनको बहुत ज्यादा इशू जो भी थे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमारे रिजल्ट देखते देखते फैमिली में कम से कम 17 मेंबर्स हमारे जब से स्टार्ट हुए, वो अभी तक कंटिन्यूटी कर रहे हैं इसको। और उनको भी हर उनकी जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे जॉइंट पेन है, वेन से रिलेटेड है, जैसे भाभी जी हैं, वो 10 के स्टेप चलना तो दूर, मतलब चढ़ भी नहीं पाती थी। आज वो 2 साल से पूरे 10 के स्टेप कर रही है। पापा मेरे 90 प्लस है, तो आज वो भी अपने आप ही बुलाते हैं कि भाई मेरा शेक दे दो, मेरा अपरेट दे दो। तो इस फैमिली के रिजल्ट बताते बताते तो मुझे शायद पूरा सेशन ही हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे इस कम्युनिटी के जो अ, आज के कोच हैं, उनको कह सकता हूँ कि एक बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो जबरदस्त बोलते हैं। उनका नेचर इतना हेल्पिंग नेचर है कि उनके अंडर में है चाहे नहीं है, हम कुछ भी उनसे पूछे, कभी भी पूछे, वो फौरन रिप्लाई देते हैं। ये मेरा रिजल्ट है, मेरा और मिसेज का। इस रिजल्ट के बाद तो हमको कह नहीं सकते, कम्युनिटी को छोड़ने का कभी ना तो मन है और ना होगा। तो अभी मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए बुलाना चाहूंगा, ओवर टू यू हरीश सर। Yes, great. So, good morning, everyone. Good morning. So, thank you so much, पुष्पेंद्र सर, फॉर इनवाइटिंग मी. बहुत ही अमेजिंग एंड वार्म वेलकम रहा. तो सबसे पहले अपन लोग क्लैपिंग करेंगे पुष्पेंद्र सर के लिए, है ना. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनवाइट किया मुझे, है ना. दिस इज रियली अमेजिंग. और क्लैपिंग करेंगे आज का मेरा डीजे के लिए, है ना. डीजे हरीश, मैंने सॉन्ग प्ले किया था, मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे. और आप सबके लिए क्लैपिंग, जिन लोगों ने सुबह उठ के अमेजिंग तरीके से डांस किया. और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो डांस करके खुश होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो औरों को डांस करते हुए देख के खुश होते हैं ना. सो इम्पोर्टेंट है खुश रहना, स्माइल करना और हैप्पी रहना, जो हमारी कम्युनिटी का जो मेन मोटिव है ना, कि खुश रहो और औरों को भी खुश रखो. तो यहाँ से वो मॉर्निंग में अपन को मिलता है. तो दैट्स रियली अमेजिंग. और आज का जो सेशन है ना, वो बहुत ही वाव होने वाला है ना. वाव मतलब वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप. और आज का जो सेशन है काफी कुछ नया रहने वाला है आप लोगों के लिए. बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्होंने रिसेंटली कम्युनिटी ज्वाइन किया है, तो आप लोग के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नई चीजें आप लोग सीखने वाले हो. सो मेक श्योर आप लोग प्रॉपर अटेंटिव रहते हो आज की कॉल के अंदर. और वैसे भी अपना है ना 21 डेज अभी चैलेंज चल रहा है.
तो आप सब लोग को अपना वीडियो ऑन रखना है, बिकॉज अगर वीडियो ऑन नहीं रखोगे तो जो भी कैप्टन है आप लोग पॉइंट काट लेना उनका, है ना। फिर कुछ भी नहीं सुनेंगे अपन उनकी, है ना। सो मेक श्योर आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखते हैं, प्रॉपर डायरी और पेन के साथ में बैठते हैं। बिकॉज जब अपन लिखते हैं ना तो वो अपने माइंड में चीजें बैठ जाती है, क्योंकि ना बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रेन हेल्थ नहीं खाते। अगर ब्रेन हेल्थ खाते हो तो डायरी पेन आप यूज नहीं कर सकते हो, अगर ब्रेन हेल्थ नहीं खाते तो आपको डायरी पेन के साथ में बैठना है। सब चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स करनी है, और जो भी आपके डाउट्स होंगे सेशन के बाद में तो अपने कोच के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट। सो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपनी स्टोरी के साथ में। सो आज मेरे पास थोड़ा डिफरेंट लैपटॉप है तो थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है मे बी। यस, अगर आपको मेरी स्लाइड दिख रही है, मेरे को किरण मैम दिख रही है, किरण मैम मेरे को स्लाइड दिख रही है आपको मेरी? अगर दिख रही है तो आप ऐसे थंब कर सकते हैं। वेट अ सेकेंड। यस, yes, yes. Thank you so much. So I am Harish Malkani and I am a nutrition club owner with this community. और जब मैं आया था तो मैं एनसीओ बन के नहीं आया था, मैं सिंपल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कहने के इंट्रोड्यूस हुआ था। और अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं, आई वॉज अ जॉब पर्सन। मैं ई मित्र की शॉप पे काम क्या करता था, और जो भी वहाँ का लाइफस्टाइल था, है ना, लाइक कुछ खाने पीने का था पता नहीं हुआ करता था। सुबह 8:30 बजे जॉब पर जा रहे हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे फ्री हो रहे हैं, है ना। ब्रेकफास्ट का पता नहीं था। और हमारे सिंधी में रहता है ना ये चीजें कि ना, अगर रात के चावल बच गए तो सुबह पुलाव बना के अपन ने ब्रेकफास्ट में वो खा लिया, है ना। कभी पराठा खा लिया, कभी पोहा खा लिया, है ना। इस तरीके से हमारा, है ना, उसको बोलते थे हेल्दी ब्रेकफास्ट, है ना, इसको अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, राइट। तो ऐसा ब्रेकफास्ट हम किया करते थे। उस ब्रेकफास्ट की वजह से कहीं ना कहीं जो बॉडी के अंदर बहुत सी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गई, और कहीं ना कहीं हेल्थ इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी मेरी। और बिकॉज मैं कि काफी अंडरवेट था, और मैं अपने वेट गेन के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रहा था। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मुझे बोलना टोकना स्टार्ट कर दिया था कि भाई बहुत ज्यादा पतले हो, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, और ना फिटनेस को अच्छा करना स्टार्ट करो। बट मुझे ना एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता नहीं पड़ रहा था कि मैं कैसे अपनी हेल्थ को बेटर कर सकता हूँ, है ना। देन बहुत सारे लोगों ने बोला कि चलो अपन जिम चलते हैं, है ना। तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ जिम ज्वाइन किया, है ना। वैशाली में बहुत अमेजिंग जिम है ना, टॉप जिम है अजमेर का, मैंने वो ज्वाइन किया था। और 12 महीने की मेंबरशिप पे करके सिर्फ 2.5 महीने गया था मैं, और बाकी मेंबरशिप सब पानी के अंदर गई। पानी के अंदर का मतलब उनके उनके पास चली गई। और 2.5 महीने जिम करने के बाद में मेरा 1.5 से 2 किलो वेट गेन हुआ था, बट जैसे ही जिम छोड़ा वापस उसी वेट के अंदर आ गया था मैं। और देन वही है, और ज्यादा बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी आना, वीकनेस आना। देखो डाइट का था पता नहीं था क्या फॉलो करना चाहिए, है ना, किस तरीके से ना अपना पोर्शन कंट्रोल करना है, क्या न्यूट्रिशन आपकी डाइट के अंदर होने चाहिए। सो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर सफर कर रहा था मैं। और फिर मुझे स्टोन हो गया, स्किन काफी डल हो गया, है ना, हेयर लॉस से कंसर्न, है ना, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। सो कहते हैं ना, ब्लेसिंग की तरह जो मेरे कोच हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड हैं, और उनके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस हुआ विद दिस कम्युनिटी। और उसमें लिखा हुआ था कि लूज गेन वेट नाउ आस्क मी हाउ। देन मैंने उनसे पूछा कि कैसे मैं अपने वेट को गेन कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला मेरे साथ चल। और इससे होता है ना, सबके साथ क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या चार्जेस रहेंगे। तो मेरा भी वही सेम क्वेश्चन था कि क्या चार्जेस रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तू चल, पहले ट्रायल प्रोग्राम रहेगा। देन मैंने हमारा जो अजमेर का जो सेंटर है आगरा गेट के अंदर, वहाँ मैंने विजिट किया था। और मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारे लोग बैठ के कुछ ना क्लास के अंदर कंज्यूम कर रहे थे। सो मैं काफी कंफ्यूज था कि भाई क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। एंड देन जब हमारा चेकअप हुआ, है ना, तो रियलिटी पता पड़ी कि बॉडी के जो पैरामीटर्स है किस तरीके से हैं अंदर से। और देन मुझे पता पड़ा कि भाई कहाँ का इंप्रूवमेंट करने का रिक्वायरमेंट है। देन मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया, है ना। 3 दिन के अंदर काफी बेटर फील हुआ। और है ना, अगर मेरा नेक्स्ट स्लाइड होता है तो, यस, वेट अ सेकेंड, है ना। 3 महीने के अंदर मेरा अमेजिंग अमेजिंग 11 kg वेट गेन हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरा बिफोर है ना। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती। और कितने कितने कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं अपन, है ना, कितने कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ हूँ कि भाई शाइनिशा टाइप में, है ना। बट अंदर से क्या बीती थी वही जानता था, बिकॉज हालत बहुत ज्यादा टाइट हो रखी थी। टाइट तो क्या मतलब, बहुत पतली हालत हो रखी थी। और कपड़े ऐसे हैं जैसे एंकर पे किसी ने टांग रखा हो, उस तरीके की हालत हो रखी थी मेरी। और देन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड थैंक्स टू दिस अमेजिंग कोच एंड एजुकेशन, जिसकी वजह से मैंने अपना, है ना, 11 kg मसल मास गेन की। और साथ साथ में एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ, फिटनेस लेवल इंप्रूव हुआ। और बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं अपनी हेल्थ को लेके। तो जैसे ही मैंने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव किया, है ना, तो मेरे कोच के थ्रू मुझे एक अपॉर्चुनिटी शेयर की गई, और वही अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ आज के दिन में मैं। और वो जो अपॉर्चुनिटी थी ना, उसमें एक्चुअली मैं कुछ ना कुछ फाइंड कर रहा था कि मैं कैसे अपना जो कैरियर है उसको बिल्डअप कर सकूँ। बिकॉज ई मित्र की शॉप में इतना ज्यादा कहीं ना कहीं मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, अगर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली मैं कहीं ग्रो नहीं कर पा रहा था।
और अगर अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो मे बी मैं आज इस कॉल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, है ना, आप सबके सामने ये सेशन नहीं ले रहा होता। तो थैंक्स टू दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे टिका रहा। और आने वाले अभी 20 अगस्त को, है ना, मुझे 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे विद दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और कहने की ब्लेसिंग की तरह ये अपॉर्चुनिटी मिली और उसको ग्रैब किया मैंने। और वो डिसीजन जो उस टाइम पे लिया था, तो आज काफी ब्लेसफुल फील हो रहे हैं और फील कर रहा हूँ मैं आज के टाइम के अंदर। सो वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, राइट। सो आप सबको अच्छे से, है ना, अटेंटिव होकर चीजों को अटेंड करना है। यस, यस, सो दैट्स रियली ग्रेट। सो आज का जो टॉपिक है वो है वाओ। वाओ मीन्स इट्स कॉल्ड वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप, राइट। जो आज से ठीक 6 पौने 6 साल पहले मैंने, है ना, अटेंड करी थी। और कहीं ना कहीं मैंने अहमदाबाद ट्रैवल किया था स्पेशली इस चीज के लिए। और वहां से मेरा एक विजन हुआ था कि जो लोग हैं, जो आज का जो सिनेरियो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। यस, वहां से मुझे पता पड़ा कि जो हेल्थ का जो सिनेरियो है आज के टाइम के अंदर, लोग काफी कहने के सफर कर रहे हैं अपने हेल्थ को लेके। और यहाँ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपन एक मैसेंजर, अपन लोगों की हेल्थ को कहने के अच्छा कर सकते हैं। और कहने की औरों की हेल्थ को अच्छा कर करके अब अपन अपना फाइनेंस को और बेटर तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वहां से अहमदाबाद जाके मेरा विजन क्लियर हुआ और मैंने वहां से डिसीजन लिया कि यस, मुझे कोच बनना है और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी तरह ही बहुत सारे लोग परेशान है अपनी हेल्थ को लेके। और यहाँ का जो सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लोगों की अमेजिंग तरीके से हेल्प कर सकते हो। देन मैंने डिसीजन लिया, प्रॉपर ट्रेनिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट किया और आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स रियली अमेजिंग। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला, है ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना है तो आपको कॉल को एंड तक अटेंड करना है विथ वीडियो ऑन। और मेक श्योर आपका जो नेटवर्क है ना, आप गुड नेटवर्क जोन एरिया में बैठते हैं और प्रॉपर फोकस के साथ में इस कॉल को अटेंड करते हैं। और जो भी यहाँ से आपको सीखने को मिलता है, आपको डायरी में उसको नोट डाउन करना है, ताकि कुछ भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन रहती है, तो इस कॉल के बाद में अपने कोच के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के अंदर। यस, तो सबसे पहले अपन लोग क्लैपिंग करेंगे, है ना, और विजनरी फाउंडर, है ना, लीजेंडरी पर्सन मिस्टर मार्क्यू सर के लिए। है ना, जितने भी लोग नहीं जानते हैं इन पर्सन के बारे में, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा। ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने, जो आप फ्यूल कंज्यूम करते हो ना, इट्स कॉल्ड हर्बल न्यूट्रिशन का जो आप फ्यूल कंज्यूम करते हो, इन्हीं के थ्रू ही उनको फाउंड किया गया, है ना। एक विजन के थ्रू ये चीज मिली एट द एज ऑफ 23, है ना। जिस एज के अंदर लोग कुछ ना कुछ फाइंड करते हैं कि भाई मैं क्या करूँ आगे, है ना, नया नया फील्ड चूज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सफर करते हैं अपनी फाइनेंस को लेके, है ना, फ्यूचर को लेके। तो उस एज के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था। और इनका स्टार्ट करने का रीजन यही था कि इनकी जो मदर है, मदर थी, वो एक्ट्रेस थी बाय बैकग्राउंड। और जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ थिंग्स उनका वेट बढ़ रहा था, तो उन्होंने कुछ मेडिकल पिल्स ली थे अपना वेट लॉस करने के लिए। और उस पिल्स की वजह से कोई उनको साइड इफेक्ट्स हो गए और जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो उस वजह से उनको लगा कि भाई जो उनकी मदर के साथ में हुआ, बिकॉज उनको वेट लॉस करना था और मार्केट में कोई सोल्यूशन नहीं था कि वेट लॉस करने के लिए क्या किया जाए, है ना। तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करके ऐसा फॉर्मूला डिजाइन किया, जिसकी वजह से, है ना, जिसकी वजह से आज आप सब लोग कहीं ना कहीं हेल्दी हो रहे हो, है ना, आप सब लोग कहीं ना कहीं फिट हो रहे हो। और एट द एज ऑफ 23, है ना, उन्होंने कार की डिक्की से, अभी तो आपको प्रॉपर कंटेनर मिलते हैं ना शेक के, अभी प्रॉपर कंटेनर मिलते हैं, उन्होंने कार की डिक्की से पाउचेस में, है ना, पाउचेस के अंदर शेक को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। और उस एज के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया। तो दिस इज रियली अमेजिंग। और उन्होंने एक सपने के साथ में स्टार्ट किया था कि हर घर में, है ना, हर घर में हर्बलाइफ होगा। और आज कहने की ये ड्रीम पूरा हो रहा है और कहने के 94+ मेजर कंट्रीज के अंदर आज ये न्यूट्रिशन अवेलेबल है। सो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे ऐसे ही हमारे अमेजिंग फाउंडर के लिए, मिस्टर मार्क्यू सर के लिए। और आप, है ना, एक हार्ट भी शेयर कर सकते हैं, है ना, है ना, बाहर शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, है ना। बिकॉज दिस इज रियली अमेजिंग, बिकॉज इन्हीं की वजह से आज अपन लोग कॉल पे प्रेजेंट हैं। और इन्हीं की वजह से 94+ कंट्रीज के अंदर लोग कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को अच्छा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, अपना पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं। बिकॉज यही ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। और, है ना, बहुत ही अमेजिंग सिस्टम, है ना, बहुत ही अमेजिंग विजन उनके थ्रू क्रिएट किया गया। तो दैट्स रियली अमेजिंग। और, है ना, इसके साथ में अपन लोग क्लैपिंग करेंगे जो हमारी जो कम्युनिटी है, हेल्दी कम्युनिटी के फाउंडर, है ना, रोहिता सर, ऋषभ सर के लिए, है ना, जिन्होंने 2000
2021 के अंदर इनिशिएटिव लिया था आफ्टर कोविड की, अपना अमेजिंग हेल्दी कम्युनिटी डिजाइन किया, जिसके थ्रू ये सिस्टम इतना स्ट्रांग हुआ कि अपन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की अपन हेल्प कर पा रहे हैं, और डे बाय डे अपनी जो हेल्थ है और अपनी नॉलेज उसको कहीं ना कहीं अपन गेन कर पा रहे हैं। तो दैट्स रियली अमेजिंग। सो जो हमारे मार्क्यू सर का जो पर्पस था, उनका एक पर्पस था कि ना उनको पूरी दुनिया को हेल्दी और हैप्पी बनाना है। तभी इन्होंने ये जो न्यूट्रिशन है ना, अगर उनका मकसद सिर्फ सेलिंग होता तो ये न्यूट्रिशन आज आज आपको बहुत सारे स्टोर के अंदर मिलता है ना, बहुत सारे मेडिकल शॉप स्टोर के अंदर मिलता, बट वहां पे ये चीज अवेलेबल नहीं होती, बिकॉज वहां पे ना इमोशंस के थ्रू चीजों को नहीं दिया जाता, वहां पे ऐसा सेलिंग के थ्रू दिया जाता। तो अगर आपको कोई भी चीज सेलिंग के थ्रू मिलती है ना, तो आप इतना हैप्पीली फील नहीं करते हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करूं, हाँ, कोलगेट करने से आप हेल्दी और हैप्पी फील करते हो क्या, है ना, कहीं ना कहीं नॉर्मली अपना रहता है कहीं ना कहीं। बट जब आप ये शेक कंज्यूम करते हो, है ना, तो आप जो इंटरनली फिट होते हो, है ना, यहाँ से आपको कोच मिलता है, यहाँ से आपको अच्छी सराउंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हेल्दी और हैप्पी फील करते हो। इसी कारण मार्क्यूस सर ने एक वाइस डिसीजन लिया कि ये जो न्यूट्रिशन है, प्रॉपर कोच के थ्रू ही आपको अवेलेबल होना चाहिए। कोई भी ई ई कॉमर्स साइट पे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चीजें नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक इमोशंस होते हैं, बहुत से कनेक्शन होते हैं, वो बिल्डअप नहीं हो पाते। तो यहाँ कोच के थ्रू आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती है, प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, जिसके थ्रू आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं मॉर्निंग डांस करके आप कहीं ना कहीं हैप्पी फील करते हो ना। तो बहुत ही अमेजिंग पर्पस है कम्युनिटी का, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और कहीं ना कहीं 94+ कंट्री में ये चीजें पॉसिबल हो पा रही है, तो दैट्स रियली अमेजिंग। और आपको जान के है ना बड़ी ही खुशी होगी, बिकॉज आप जो ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हो, हमें जो ब्रांड का अपन यूज करते हैं, सो हर्बल न्यूट्रिशन, ये पूरे दुनिया का, है ना, पूरे दुनिया का नंबर 1, है ना, इस पर नंबर 1 वेलनेस ब्रांड है, और नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट है। देखो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आज तक कोई भी बना नहीं पाया है ना। जो भी ये हर्बल न्यूट्रिशन है, ये आपके सेल्यूलर साइंस पे वर्क करता है ना, सेल्यूलर न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जो आपके एक एक सेल को हेल्दी करना स्टार्ट करता है। और अगर आप, है ना, अगर आप ढंग से चीजों को फॉलो करते हो, तो आपको फैंटास्टिक रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट होते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, है ना, हमारे अमेजिंग न्यूट्रिशन फ्यूल के लिए, जो अपन डेली बेसिस पे, है ना, मॉर्निंग में और इवनिंग में कंज्यूम करते हैं। और अगर आप एसएमएस फॉलो करते हो, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, है ना, आपकी हेल्थ और डे बाय डे इंप्रूव होना स्टार्ट होती है। यस। तो ये जो न्यूट्रिशन है ना, इसके बारे में अब आपको ना डायरी पेन के साथ में बैठना है ना, और ये जो फैक्ट्स हैं और जो नॉलेज है आपको गेन करनी है। और ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये हमने डिजाइन नहीं किया है, इसके पीछे मोर देन 300, है ना, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स हैं, जिनकी देख रेख में, है ना, जिनकी नॉलेज के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, इनकी जो क्वालिटी है उसको डे बाय डे इंप्रूव किया जाता है। और सॉरी, और मोर देन, है ना, 300+ साइंटिस्ट हैं, और इसके अंदर ना 50+ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पीएचडीज किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल बीइंग, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन के मामले में। और इनकी देखरेख के अंदर ही, है ना, न्यूट्रिशन को बहुत बेटर तरीके से डिजाइन किया जाता है। और जब भी हमारे पास में ये आता है, न्यूट्रिशन आता है, तो मोर देन 151 टेस्ट होने के बाद में आप अपने पास चीजें अवेलेबल होती है। इसमें बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, है ना, फिजिकल केमिकल टेस्ट होता है ना, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है, हैवी मेटल प्रेसिटाई का टेस्ट किया जाता है। जैसे जो भी आप कंटेनर यूज करते हो ना, जैसे मान लो जो अपना शेक का कंटेनर रहता है, अगर वो पूरा बॉक्स खाली हो गया और आपने उसको वॉश कर लिया, तो बिल्कुल पूरी स्मेल उसमें से गायब हो जाती है। तो इतना मतलब प्रॉपर क्वालिटी का और प्रॉपर इसका ध्यान दिया जाता है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और जो भी गवर्नमेंट के, जो भी अगर मैं बात करूं, जो भी गवर्नमेंट के लॉस रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं, वो सारे रूल्स को पास करने के बाद में चीजें अपने पास में अवेलेबल होती है। तो दैट्स रियली अमेजिंग। और हर्बल लाइफ के पास में पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर 6 ऐसे R&D सेंटर, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अवेलेबल हैं, जहाँ पे इस न्यूट्रिशन को और बेटर तरीके से, किस तरीके से इनोवेशन करना है ना, किस तरीके से एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी कैसे क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसका देख रेख का ध्यान रखा जाता है। और दिस रियली गुड न्यूज कि इंडिया के अंदर भी अपना R&D सेंटर अवेलेबल है। तो दैट्स रियली अमेजिंग। और सिर्फ आप और मैं ये शेक कंज्यूम नहीं करते, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोर देन, है ना, 48 मिलियन न्यूट्रिशन शेक्स ऑन डेली बेसिस कंज्यूम होते हैं। मतलब ये मान लो कि हर एक सेकंड के अंदर 52, है ना, 52 के आसपास लोग शेक कंज्यूम करते हैं। तो दैट्स रियली अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग। मतलब इससे पता पड़ता है कि कितने सारे लोग अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो रहे हैं,
तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है ना। अभी तो अगर बात करूं, अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं 1% लोग ही फॉलो कर रहे हैं चीजों को लेके। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन को और ज्यादा लोगों को, है ना, और ज्यादा लोगों की हेल्थ को अच्छा करना है। सो ये मेरे, है ना, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। जब तक अपन सबका सपोर्ट नहीं रहेगा, है ना, अपना एक विजन क्लियर नहीं होगा, अपना एक माइंडसेट क्लियर नहीं होगा कि अपन लोगों को हेल्प करनी है, तो इसको अपन और बढ़ा नहीं पाएंगे। तो आप सबके सपोर्ट के साथ में जो अपना 4.8 मिलियन है ना, तो उसको अपन को 10 मिलियन करना है ना। आने वाले फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली पॉसिबल होगा। 2-3 साल के अंदर आपको चेंजेस होना दिखेंगे इसके अंदर, है ना, ये जो डिजिटल चेंज हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और जैसे आपको आपसे शेयर किया मैंने कि 94+ कंट्रीज के अंदर ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो न्यूट्रिशन है अवेलेबल है, और इसकी देख रेख का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। कभी भी ना, कहते हैं ना, क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना, इस न्यूट्रिशन ने। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी टेस्टिंग होती है, उस पर अच्छे से खर्चा करती है कंपनी, है ना। एक एक चीज का ध्यान रखती है कि कैसे इसकी क्वालिटी को और डे बाय डे इंप्रूव किया जाए, है ना। प्रॉपर क्वालिटी लैब्स है जिसमें प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। तो दैट्स रियली अमेजिंग, राइट, है ना। तो जैसा कि आपसे आपको ऑलरेडी मैंने शेयर किया कि 0.4 करोड़ शेक्स कंज्यूम होते हैं ऑन द डेली बेसिस, और मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। सो मिलियन को बिलियन तक पहुंचाना है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको मोर देन, है ना, उसको 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑल ऑन ऑल द वर्ल्ड वाइड। और इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया के अंदर 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, है ना। कहते हैं सिल्वर जुबली, है ना, सिल्वर जुबली कंप्लीट कर लिया है इंडिया के अंदर। और वेरी सुन गोल्डन जुबली और जो भी जुबलीस होती है वो सब कंप्लीट करने वाली है ये अपॉर्चुनिटी। तो दैट्स रियली अमेजिंग। यस। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एज अ कस्टमर और एज अ कोच, है ना, आपको पता होने चाहिए कि ये जो कंपनी है कहाँ पे स्टैंड करती है। आप जो ये फ्यूल कंज्यूम कर रहे हो उसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले गए हैं। सो दिस है बेसिक फैक्ट्स ऑफ हर्बलाइफ जो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, है ना। फैक्ट्स फैक्ट्स। जो ये कंपनी का जो शुरुआत हुआ था वो 1980 में हुआ था मार्क्यू सर के थ्रू। और इंडिया में ये जो कंपनी आई थी वो आई थी 1999 के अंदर। और मोर देन 95+ कंट्रीज के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और 45 से भी ज्यादा एसोसिएट्स जो हैं, है ना, बहुत से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और मोर देन 10 करोड़ रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड कस्टमर हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। जैसा कि मैं इस कॉल पे बात करूं, इस कॉल पे अभी इस कॉल पे ना 141 लोग कनेक्टेड हैं। और आई होप सबको ही बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले हैं 141 लोगों को। और ये ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने ना नोटरी करवा के, है ना, अपना पूरा रिजल्ट का बिफोर आफ्टर लगा के, है ना, नोटरी करवा के, जो इनका हेडक्वार्टर है लॉस एंजलिस के अंदर, वहां पे एज अप्रिशिएट ऐसा लेटर सेंड किया कि ये यूज करके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसे मोर देन 10 करोड़, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे तो बहुत ज्यादा, है ना, लगभग लगभग ये मान लो 100 करोड़ से ज्यादा से रिजल्ट होंगे, बट सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने भेजा है। तो बहुत ज्यादा रिजल्ट है जो कंपनी ने क्रिएट किए हैं विद दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन गुड्स। और अगर आपको पता हो शेयर मार्केट के बारे में, तो जो अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो वहाँ पे NYSE, है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है। वहाँ पे HLF के नाम से भी आप शेयर परचेज कर सकते हो। और वहाँ पे सिर्फ 500 फॉर्चून कंपनी लिस्टेड रहती है। तो उसमें से, है ना, टॉप 10 टॉप 20 के अंदर हर्बलाइफ लिस्टेड है। तो दैट्स रियली अमेजिंग। और हर्बलाइफ को ना एक नहीं, दो नहीं, 6 से ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले गए हैं। और अगर मैं बात करूं, मे बी लास्ट ईयर ही नया रिकॉर्ड मिला था जहाँ पे ना एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर एज अ यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलके, है ना, इंटेंस वर्कआउट किया था। तो दैट्स रियली अमेजिंग। और अगर मैं बात करूं कि ना नॉन सर्जिकल, है ना, वेट लॉस की बात करें तो 180 kg से भी ज्यादा वेट लॉस करवाने का हेल्प किया है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने। एक पर्सन है जिम पोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के पर्सन है जिन्होंने ये न्यूट्रिशन गुड यूज करके मोर देन 180 kg का अपना वेट लॉस किया। तो उसके अंदर भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है इस अपॉर्चुनिटी को। और आपको पता है जैसे कि बहुत सारे लोग फाइंड करते हैं एज अ करियर की बात करूं कि हम कैसे अपने फाइनेंस को बेटर कर सकते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी ने बहुत सारे लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाया कि आप कैसे अपने फाइनेंस को अच्छा कर सकते हो। तो उसके ऊपर भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है इस अपॉर्चुनिटी को। दैट्स रियली अमेजिंग। और हर्बल का खुद का HB है ना, हर्बल सैटेलाइट नेटवर्क है। इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये USA के अंदर अवेलेबल है। वहाँ पे 24/7 हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग्स, है ना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको मिलती है। सो अगर मैं बात करूं, है ना, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, है ना, मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड
न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड और डाइटरी एडवाइजरी बोर्ड, है ना, वो इस हर्बल अपॉर्चुनिटी के पास है ना, पर जो कंपनी है इसके पास में है। सो बहुत ही अमेजिंग है, तभी तभी ये न्यूट्रिशन ना नंबर वन है। इसके पीछे यही है जो, और क्या ना, पीछे जो बैकबोन है वो ये बैकबोन है जिनके थ्रू ये न्यूट्रिशन को और डे बाय डे बेटर किया जा रहा है। और जिससे रियली गुड न्यूज कि हमारे साथ में एक ऐसे डॉक्टर कनेक्टेड हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने एक नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला डिजाइन किया था जो उन्होंने मेडिसिन में ना देके उन्होंने शेयर किया हर्बल के साथ में, क्योंकि उनका मोटिव ये था कि ये जो फॉर्मूला है वो हर घर में अवेलेबल होना चाहिए। तो जो आप जो आप नाइट्रोक यूज करते हो, है ना, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड उसके अंदर है, और वो फॉर्मूला डॉक्टर लुइस इग्नारो ने डिजाइन किया, और उस फॉर्मूला के ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो दैट्स रियली अमेजिंग। और अगर बात करूँ टर्नओवर की ना, तो टर्नओवर डे बाय डे और डे बाय डे इसका इंप्रूव होता जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए इस चीज को बाय करते हैं और अपनी फिटनेस को और बेटर करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया है ना, वी आर सो मच ब्लेस्ड कि अपन जिस कम्युनिटी का पार्ट है ना, अपन जिस वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है, वो दुनिया में नंबर वन है ना, नॉट नंबर टू, नॉट नंबर थ्री, वी आर नंबर वन, है ना। यस, तो दैट्स रियली ये कहने के अपने लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि अपन लोग पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर नंबर वन है। और अगर बात करूँ इंडिया के अंदर भी कहने के अपन नंबर वन है, सो दैट्स रियली अमेजिंग। और जो उसका जो हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर वो बैंगलोर के अंदर है। और जो भी प्रोडक्ट्स अपन कंज्यूम करते हैं, है ना, जो भी अपन गुड्स कंज्यूम करते हैं हर्बल लाइफ की, इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग हिमाचल प्रदेश बद्री के अंदर होती है। और प्रॉपर क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे भी से मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उसके 5 किलोमीटर तक कोई भी व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया जाता। तो इतना सेफ्टी का और क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। और जैसा कि है ना, इंडिया के अंदर दो मेजर प्रॉब्लम है, अगर बात करूं कि ना, लोग हेल्थ को लेके परेशान हो रहे हैं आज के टाइम के अंदर, और लोग कहीं ना कहीं वेल्थ को लेके परेशान हो रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें, है ना। लोग सोर्स ऑफ इनकम फाइंड करते हैं, लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम फाइंड करते हैं कि हम ऐसा एक्स्ट्रा क्या साइड सोर्स में करना स्टार्ट करें। तो वो दोनों सॉल्यूशन आपको इस अपॉर्चुनिटी ने, हर्बल लाइफ ने प्रोवाइड करवाया। तो इसके कारण यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको राष्ट्रीय गौरव रत्न के अवार्ड से नवाजा है। तो इट्स रियली अमेजिंग। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए थे एज अ कंज्यूमर और एज ए कोच, जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। और वी आर सो मच ब्लेस्ड कि सिर्फ हम ही ये चीजें यूज नहीं करते, है ना। जो एथलीट्स हैं ना, एथलीट्स को और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की नीड होती है, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस पीक लेवल पे उनको करना पड़ता है। तो ऐसे हमारे अमेजिंग ऐसे ब्रांड एम्बेसडर है जो डेली बेसिस पे इस फ्यूल को कंज्यूम करते हैं। अगर बात करूँ मैरी कॉम की, है ना, वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करती है। और लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा एक्स्ट्रा वेगेंसा हुआ था, वहाँ पे मैरी कॉम, मिसेस मैरी कॉम वहाँ पे आए थे अपना जर्नी शेयर करने के लिए। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि उनका जो फेवरेट शेक है वो मैंगो फ्लेवर शेक है ना। तो बहुत शानदार, अभी शायद उन्होंने फोटो भी शायद मैंगो शेक की ही ले रखी है। सो इनका ये फेवरेट मैंगो शेक है जो उन्होंने अपने साथ में शेयर किया। और जो लक्ष्य सेन है ना, मनिका बत्रा है, तो ये डेली बेसिस पे गुड्स को कंज्यूम करते हैं। और मनिका बत्रा में ने बताया था कि वो शायद कुल्फी उनका फेवरेट शेक है, इफ आई एम राइट, है ना। तो कुल्फी इन्होंने बताया था कि उनका उनका फेवरेट जो गुड्स है वो कुल्फी शेक है। और उन्होंने पूरा अपना जर्नी शेयर किया कि किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस हुए, कैसे उन्होंने इस फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनका जो फिटनेस लेवल है, जो उनका स्ट्रेंथ है, वो पीक लेवल पे हुआ। और अपनी आप इनका परफॉर्मेंस फील्ड पे देख सकते हैं, ये अपने जो भी इनका स्पोर्ट्स है ना, वहाँ पे ये वन ऑफ द बेस्ट एथलीट है ना। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और वी आर सो मच ब्लेस्ड कि जो प्रिंस ऑफ क्रिकेट है ना, किंग ऑफ क्रिकेट है ना, किंग ऑफ क्रिकेट मिस्टर विराट कोहली, जो डेली बेसिस पे गुड्स को कंज्यूम करते हैं। और हम बहुत ही लकी हैं, बिकॉज 2015 के अंदर एक एक्स्ट्रा वेगेंजा हुआ था, वहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया था हमारे इवेंट के अंदर, और बहुत ही अमेजिंग था। और 2020 के अंदर जब कोविड हुआ था, तो वर्चुअल लेवल पे इन्होंने अपना, है ना, जूम कॉल के अंदर उन्होंने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो बहुत ही अमेजिंग है। और डेली बेसिस पे गुड्स को यूज करते हैं। और उनका जो फेवरेट फ्लेवर है वो चॉकलेट है, इनका जो फेवरेट फ्लेवर है। अगर मैं बात करूँ 2 से 3 साल पहले, इनका सीरीज था इंडिया न्यूजीलैंड का। और वहां पे इनके ना ये जो कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशन, वो खत्म हो गया था। तो उन्होंने कॉर्पोरेट में कॉल किया कि मुझे यहाँ पे कहाँ कैसे अवेलेबल हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ के एक जो क्लब रहता है वहाँ विजिट किया, और वहाँ पे उन्होंने खुद जाके अपना शेक प्रिपेयर किया। और दैट्स रियली अमेजिंग, मतलब डेली बेसिस पे ये इस गुड्स को यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं फिटेस्ट मैन अलाइव, जिनको जिनको अवार्ड मिला हुआ है, इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, इनका जो फिटनेस है इनको कौन नहीं जानता ना, पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस पर्सनैलिटी हैं। और इंस्टाग्राम के अंदर ये बहुत अमेजिंग फॉलोवर्स हैं इनके, है ना। और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है ये। और जब कोविड हुआ था,
और जब कोविड हुआ था ये अपने पर्सनल आइलैंड में शिफ्ट हो गए थे, और वहां पर भी उन्होंने वीडियो अपलोड किया था कि ये डेली बेसिस पे ये जो गुड्स हैं उसको यूज करते हैं, जिसके अंदर हर्बलाइफ शेक्स थे, रिबल स्टेन थे, एलो कॉन्सेंट्रेट था। उन्होंने पूरा वीडियो शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम के अंदर कि ऑन द डेली बेसिस चीज को यूज करते हैं। तो अपन कितना लकी है ना। बहुत से लोग बहुत सारी चीजें करते हैं ना कि इसको लेने से ये हो जाएगा, लेने से ये हो जाएगा। अगर आप देखो, अगर आप इसको लेते हो तो ऐसे बन जाते हैं ना फिटनेस। आप इंसान बन सकते हो अगर अपनी फिटनेस को, अगर आप ढंग से चीजों को फॉलो करते हो, अपनी कोच की बातों को मानते हो, है ना। एक होता है गुड्स को यूज करना, एक होता है अच्छी तरीके से यूज करना। तो यहाँ से आपको कोच के तो नॉलेज मिलती है, तो अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आप भी अपनी फिटनेस को बहुत बेटर कर सकते हो। सो एक बार क्लैपिंग करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अमेजिंग न्यूट्रिशन के लिए और हमारे अमेजिंग एथलीट्स के लिए, जिसकी वजह से अपन को और कॉन्फिडेंस मिलता है और अपन अपनी फिटनेस को और कहने के बेटर कर पा रहे हैं। सो दैट्स रियली अमेजिंग। सो जैसे मैंने आपको कहा था, है ना, इस हर्बल की जो बैक बोन्स हैं, सो ये हमारे अमेजिंग डॉक्टर्स हैं जिनकी देख रेख में ये न्यूट्रिशन डिजाइन करते हैं। और इसमें अगर मैं एक के बारे में बताना चाहूंगा, डॉक्टर डेविड हीबर, है ना, जिनको 14 टाइम बेस्ट डॉक्टर ऑफ अमेरिका का अवार्ड मिला हुआ है, और वो हमारे साथ में कनेक्टेड है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ब्लेसफुल चीज है हमारे लिए। और आप उनको इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। ये डेली बेसिस पे बहुत ही अमेजिंग, है ना, हेल्थ के बारे में नॉलेज देते हैं। तो वहां से भी अपनी नॉलेज को आप गेन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और ये और कुछ एक्सपर्ट्स हैं, नोटेबल एक्सपर्ट्स, जो अगर मैं बात करूँ, लुइजी क्रिटॉन, है ना, डॉक्टर लुइस इग्नेरो, स्टीव हींग, है ना। और अगर मैं बात करूँ समंता क्लैटन, है ना, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, है ना, उनकी फिटनेस ट्रेनर रह चुकी है ना, और उनको ओलंपिक्स में अंदर मेडल्स मिले हुए हैं। और उनके 3 चिल्ड्रंस है, उसके बाद भी अपनी फिटनेस को इतना पीक लेवल के अंदर कर रखा है। आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और ये अपना एक्सरसाइज भी करवाते हैं। तो दैट्स रियली अमेजिंग एंड वंडरफुल। सो ये कुछ ऐसी बैक बोन्स है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशन है और डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है, और अमेजिंग अमेजिंग चीजें अपने पास में अवेलेबल होती है। और ये कुछ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो जो हर्बल के साथ में कनेक्टेड हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। और अगर मैं बात करूं, अगर अपने जो न्यूट्रिशन की नॉलेज है किस तरीके से अब हम गेन करते हैं, तो ये सारे डाइटिशियंस हैं जो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं। अगर हम अपन बात करें इंडिया लेवल के अंदर, तो श्रेयाशी मोहित्रा मैम है जो इंडिया लेवल के अंदर गाइड करते हैं कि कैसे जो न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स है, कैसे अपनी फिटनेस को और बेटर कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से आपको कंज्यूम करना है। तो इनके थ्रू सीखने को मिलता है। और इनका ट्रेनिंग, है ना, बहुत रेयरली ट्रेनिंग मिलता है इनको। तो जब भी इनका ट्रेनिंग हो, कभी मिस नहीं करना है अपन को। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और मैंने खुद ने 2 बार इनका ट्रेनिंग अटेंड किया है, राइट। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और हर्बल के बाद खुद के पास में ना HIM, है ना, हर्बल लाइफ इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कैलिफोर्निया के अंदर और चाइना के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे इनकी जो क्वालिटीज है और इंग्रेडिएंट्स है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान दिया जाता है ना, ISO फैसिलिटी का ध्यान दिया जाता है। और प्रॉपर सेफ्टी को लेके एक एक चीज, है ना, जो भी उसके अंदर ना, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो भी चीज अपने पास में आती है, जो भी पीछे कंटेंट लिखा हुआ है, वो सारे करेक्ट है या नहीं है, सबका ध्यान रखा जाता है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, ये जो न्यूट्रिशन है ये आपको ना कोच के थ्रू ही अवेलेबल होता है। बिकॉज अगर अपन कहीं से भी बाय करते हैं ई-कॉमर्स साइट से या किसी भी स्टोर में तो चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेट चीजें आती है अपने पास के अंदर, और कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप किसको बोलोगे, है ना। और डेफिनेटली जो भी लोग ऑनलाइन बाय करते हैं उनको प्रॉपर इमोशंस नहीं रहते उसके अंदर, और आपको क्या चीजें मिल रही है कुछ पता नहीं होता। तभी मैं कहता हूँ कभी भी ना खाने की चीज अपन का ऑनलाइन नहीं मंगवानी चाहिए। वैसे हर्बल लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं और चीजें भी कह रहा हूँ। कभी भी खाने की चीज अपन को ऑनलाइन नहीं मंगवानी चाहिए। एक बार पहनने की चीज पहले मंगवा लो, अगर वो डुप्लीकेट निकली तो कुछ भी नहीं होगा आपको। बट खाने की चीज अगर डुप्लीकेट निकल गई और आपने उसको बॉडी के अंदर डाल दिया, तो जो अपना करोड़ों का शरीर है ना, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। और लीवर किडनी ऐसी मार्केट में नहीं मिलता कि आप जाए और परचेस करके आ गए। तो उसका अपन को बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तभी यहाँ पे जो उनका मिशन था मार्क्यू सर का, कि कोच के थ्रू ये चीजें अवेलेबल होती है। बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज आपके जो जो ये प्रोडक्ट्स है ना, इसके पीछे एक कोच बैकबोन की तरह खड़ा हुआ होता है। और कोच के पीछे, है ना, कम्युनिटी पूरी खड़ी हुई होती है, जो आपकी हेल्थ को, आपकी नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव करती है। यहाँ से आपको प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को और बेटर करते हो, है ना। यहाँ पे अपन लोग डेली बेसिस पे डांस को एंजॉय करते हैं मॉर्निंग के अंदर, जिससे अपना अपना कहते हैं हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं।
अपन कहने के हैप्पी फील होते हैं, है ना। और आपको यहाँ से नॉलेज मिलती है कि कैसे कैसे आप अपने न्यूट्रिशन को और बेटर तरीके से कंज्यूम कर सकते हो, आपकी बॉडी के लिए क्या बेस्ट नीड है, तो यहाँ से कहने के आपको जानने को मिलता है। हाँ, सो दैट्स रियली अमेजिंग। सो अगर अपन बात करें, है ना, ये बहुत ही अमेजिंग थिंग है कि हर्बलाइफ सिर्फ ना, कहते हैं ना, हर्बलाइफ का फोकस होता है कि पूरे दुनिया को हेल्दी बनाने के साथ साथ में जो ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता, कोई भी फैमिली नहीं होता उनका, तो उनका देख रेख का, उनके स्टडी से लेके उनके खाने पीने का ध्यान रखती है ना। तो हर्बलाइफ ऐसे कासा प्रोग्राम रन करती है जिसके अंदर मोर देन 121 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके प्रॉपर पोषण का, प्रॉपर एजुकेशन का, है ना, प्रॉपर उनका टेक केयर का ध्यान रखा जाता है। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि जो भी, है ना, आप न्यूट्रिशन यूज करते हो तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज, है ना, यहाँ पे जाता है। तो कहते हैं ना, अपन आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहने के अपन अपन को ब्लेसिंग्स मिल रही है कहीं ना कहीं कि अपन इनकी हेल्थ को भी कहने के अपन अच्छा कर रहे हैं। तो तभी तो इन सब की वजह से इतनी ब्लेसिंग्स है ना इस फूड के साथ में, हर्बल के साथ में, तभी ये इतना ग्रो कर रहा है, नंबर 1 के अंदर है। और अपनी हेल्थ कहने की अच्छी हो रही है, और न्यूट्रिशन लेने के बाद में कोई जो इमोशंस है ना उसकी वजह से कहने के और बेटर अपन फील करते हैं और बेटर रिजल्ट अपन गेन करते हैं। सो दिस इज रियली प्राउड मूवमेंट कि अपन जो भी चीज बाय करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ पर्सन ऑफ, है ना, अमाउंट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे जमा होता है, जिससे और इस तरीके से इनका केयरिंग की जाती है और प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, है ना, ये जो फॉर्मूला 1 शेक है ना, उसको 2019 के अंदर एज अ ब्रेक एंड एज अ बेस्ट ब्रेकफास्ट का अवार्ड मिला हुआ है इस अमेजिंग शेक के अंदर, शेक को। और ये वन ऑफ द, है ना, पिलर है अपना फॉर्मूला 1 शेक, जो आपकी जो बेसिक आपकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स रहती है ना, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। और इट इज अ अमेजिंग मील रिप्लेसमेंट जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करके अपनी हेल्थ को और बेटर आप कर सकते हो। सो, है ना, आज के टाइम पे, है ना, हमको कोचेस की रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं, जैसे कि आज जो अपॉर्चुनिटी है, इट्स कॉल्ड वेलनेस अपॉर्चुनिटी वर्कशॉप। सो व्हाई वी नीड कोच, बिकॉज आज के टाइम के अंदर ना बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने ओबेसिटी को लेके, है ना, ओवर वेट को लेके। और अगर मैं बात करूं, है ना, हाफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं परेशान है ना, ओवर वेट को लेके। और ये जो है ना चीजें बढ़ने वाली है। अगर आप भी आज आप मार्केट निकलना वॉक करने के लिए, जब मार्केट निकलते हो, और आप देखना आपके जो भी सराउंडिंग में लोग होंगे ना, 10 में से 3 या 4 लोग आपको ऐसे दिखेंगे जिनका कहने के पेट बाहर निकला हुआ होगा, या कहने के आइडल वेट में नहीं होंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा, है ना, मेगा ट्रेंड बन चुका है, बिकॉज बहुत से लोग बहुत कुछ फाइन कर रहे हैं, लोग जिम कर रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलने के कारण वो अपना वेट लॉस नहीं कर पा रहे। तो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, सो वी आर एक गुड मैसेंजर। तो अपन को डिसीजन लेना है कोच बनने का, बिकॉज कोच बनने के बाद में ना अपना विजन और क्लियर होता है ना। आप डेफिनेटली आप कंज्यूमर बन के भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, बट जब आप कोच बनते हो तो यहाँ से आपको प्रॉपर नॉलेज मिलती है, और इस नॉलेज की वजह से आप बेहतर तरीके से, है ना, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। और, है ना, पहले मैंने भी तो ध्यान नहीं दिया था, बट जब मैं कोच बना, है ना, तो आसपास जब भी देखता था मैं, अरे ये ओबेस है, इसको वाकई में नीड है ना, ये पतला है, उसको वाकई वेट गेन करने की नीड है, तो ऑटोमेटिकली अपना ध्यान उस तरफ जाता है, और अपन डेफिनेटली अपन लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा, है ना, मेगा ट्रेंड हो गया है वेट को लेके, लोग बहुत परेशान है वेट लॉस को लेके। अगर बात करूँ सेकंड, है ना, एजिंग पॉपुलेशन, जिन्होंने भी अपना ना अपना जो भी अपना मेटाबॉलिक प्रोफाइल अगर चेकअप करवाया आप लोगों ने, तो उसके अंदर में कॉलम होता है बॉडी एज, क्योंकि अपने ऑर्गन्स की क्या एक एज होती है, 100 ईयर्स एज होती है। पर आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो खान पान है ना, आज जो रूटीन आप लोग फॉलो करते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी एजिंग बढ़ती जा रही है। आज के अंदर लोग अपने 30s के अंदर 40s के दिखते हैं, है ना, 40s के अंदर 50s के दिखते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन को उनको गाइड करना है कि आप कैसे अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। और खूबसूरत दिखना और हैंडसम दिखना सबको पसंद रहता है, तो यहाँ से आपको राइट न्यूट्रिशंस मिलते हैं इसके, बिकॉज ये आपकी सेल्स पे वर्क करता है, आपके सेल्स को हेल्दी करता है, सेल से टिश्यू हेल्दी होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन हेल्दी होते हैं, और ऑर्गन से पूरा बॉडी हेल्दी होता है। और कहीं ना कहीं अपना अपन कहीं ना कहीं एंटी एजिंग की ओर अपन आगे बढ़ते हैं इस अमेजिंग कम्युनिटी के थ्रू। और अगर मैं बात करूं, है ना, जो मेडिकल इंडस्ट्री है ना, मार्केट में 2 इंडस्ट्री बूम पे है, एक इलनेस और एक वेलनेस, है ना। सो वी आर फ्रॉम वेलनेस इंडस्ट्री। सो इलनेस में क्या होता है, इलनेस में क्या होता है, एक सर्वे हुआ था कि ना एक इंसान जो भी कमाता है
पूरे अपनी लाइफ के अंदर, उसका 20 से 30% है ना वो अपनी हेल्थ पे खर्चा कर देता है ना, आने वाले फ्यूचर के अंदर। सो कहीं ना कहीं अगर बात करूँ, 90% लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इलनेस की और खर्चा करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है कि एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है ना, जहाँ पे अपने फूड को चेंज करके अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। तो मेडिकल जो है ना, फिर मेडिसिन खा के इंसान की हेल्थ और डे बाय डे खराब होती जाती है ना। अब बाकी अगर बात करूं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर होते हैं, उनका वो सारा मेडिकल एक्सपेंस गवर्नमेंट अफोर्ड कर लेती है, बट व्हाट अबाउट प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अंदर होते हैं, उनसे पूछो एक बार, मतलब जो भी हॉस्पिटल के अंदर है, एक बार इंसान एडमिट हुआ तो कितना लाखों का खर्चा हो जाता है उनका, है ना। तो इनके जो ये जो हेल्थ कॉस्ट है ना, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उनको बताएं कि भाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे डेली बेसिस पे आप अपनी हेल्थ को अच्छा करके जो भविष्य में आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस होने वाले हैं, कि इन्हें क्या आप उससे बच सकते हो, है ना। तो आप नहीं डेली आप जो मेंबरशिप पे करते हो ऑन एवरी मंथ, तो आप लगता है ना कि यार कब तक पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉस्टली है। तो एक बार आप उनसे पूछो, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लोगों के घर बाहर तक बिक जाते हैं लोगों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए। सो वी आर सो मच ब्लेस्ड, जैसे कहते हैं ना, पौधों को डेली पानी की नीड्स होती है और पौधा पेड़ बन जाता है ना, उसके बाद तो वो अपने आप टेक केयर कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर है, आप डेली अपनी बॉडी के अंदर ना अच्छा फ्यूल डाल के आप खुद को पेड़ बना दोगे, और बहुत ही अमेजिंग फैंटास्टिक आपका हेल्थ हो जाएगा। और कहने कि आप फ्यूचर के अंदर एक मेडिसिन फ्री लाइफ इंजॉय करने वाले हैं, अगर आप डेली बेसिस पे इस चीज को फॉलो करते हो तो। और फोर्थ है ना, जो आज मेजर प्रॉब्लम है, इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी, है ना। बहुत सारे लोग फाइंड कर रहे हैं कि हम कैसे अपना पार्ट टाइम के अंदर या फुल टाइम के अंदर ऐसा करियर फाइंड करें, है ना। बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना कहीं पर जॉब करना पसंद नहीं है। लोग फाइंड करते हैं कि हम कैसे है ना खुद का बॉस बने, कैसे खुद का स्टार्टअप कर सकें। बिकॉज आज की यूथ है ना, वो बहुत कुछ फाइंड कर रही है ना, फाइंड करने की हम कैसे खुद का स्टार्टअप करें। तो वी हैव वो अपॉर्चुनिटी कि अपन अपन लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, यंगस्टर्स की, यूथ की, उनको एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस करवा के। और डेफिनेटली वो अपनी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे और कहीं अपने फाइनेंस को भी अच्छा करेंगे। तो ये जो चारों चीजें हैं, जो मेगा ट्रेंड आज के टाइम पे बढ़ रहा है, और ये चारों के सॉल्यूशन अपने पास में है, सो दैट्स रियली अमेजिंग। तो बस यही है, अपन को उनको बस सही डायरेक्शन देना है और अपन को एज अ मैसेंजर उन तक पहुंचना है, ताकि उनको उनके सॉल्यूशन मिल सकें। यस। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, है ना, ओबेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर, लगभग लगभग 800 करोड़ पॉपुलेशन होगी, 800 करोड़ प्लस पॉपुलेशन होगी, जिसमें से 200 करोड़, मैं कहा था ना आपको कि 10 में से 3 से 4 लोग ओवरवेट हैं। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया कि मोर देन 200 करोड़ ऐसे अडल्ट हैं जो कहने की ओवरवेट हैं ग्लोबली, और 60 करोड़ ऐसे अडल्ट हैं, है ना, जो कहने की ओबेस है, जिनका कहने की टमी एरिया है वो कहने की बाहर आ रहा है। और 47.4 करोड़ है ना इंडियंस है। अगर जैसे इंडियन की जो पॉपुलेशन है, वो मोर देन शायद 145 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। इसमें तो 47.4 करोड़ ऐसे इंडियंस है जो कहने की ओबेसिटी का शिकार हैं, जिसकी वजह से कहने की डायबिटिक हो रहे हैं, और प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपन कहने की उनकी हेल्प करनी है। और कहने की एजिंग जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हेल्थ केयर जो कॉस्ट है ना, 2015 के अंदर जो 7.8 लाख करोड़ का टर्नओवर था हेल्थ इंडस्ट्री का, जो कहने के बढ़ के 28 लाख करोड़ हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है ना लोग बीमार हो रहे हैं, कितना ज्यादा कॉस्ट इसका बढ़ चुका है ना, कितने ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं, है ना। और वो कहते हैं ना, अगर आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर आप जो रिपोर्ट्स करवाते हो, है ना, 7 से 8 जाके से रिपोर्ट ही हो जाती है ना। जो भी आप रिपोर्ट्स करवाते हो, एमआरआई रिपोर्ट हो गई, जो भी हार्ट की रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट आप करवाते हो, तो बस वही है जो, अगर आपको उन खर्चों से बचना है, तो मेक श्योर अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हो और डेली बेसिस पे गुड्स को कंज्यूम करते हो, ताकि फ्यूचर के अंदर मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकें। यस। तो जैसा कि अगर बात करूँ वेट लॉस के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनके थ्रू आप एज अ कोच आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। अगर बात करें एनर्जी की प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम आजकल 10 में से 9 लोगों की प्रॉब्लम है कि शाम होते होते वो वीक सा फील करते हैं, फटिकनेस सा फील करते हैं, है ना। और बड़ों तो छोड़ो, आजकल के जो बच्चे हैं, है ना, वो बच्चे कहने के ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, है ना। क्योंकि आजकल का जो इन्फ्लुएंसिंग टाइम है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू बात करूँ, यूट्यूब के थ्रू बात करूँ, तो बहुत सारे पेड प्रमोशंस करते हैं, है ना। बहुत सारे आइसक्रीम्स के लेके हो गए,
फूड्स को लेके हो गए, है ना, बहुत सारे लोग फूड इन्फ्लुएंसर है ना, बहुत सारे डिशेस डालते हैं इंस्टाग्राम के अंदर कि ये नया रेस्टोरेंट खुला, है ना, आज ये कैफे खुला, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे, और डेफिनेटली अट्रैक्शन के तो लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वही फास्ट फूड खाना, जंक फूड खा के अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। तो असल में बच्चों से लेके बड़े तक सब लोग परेशान हैं इन टर्म्स ऑफ वेट को लेके। और कुछ लोग मेरी तरह भी हैं जो अंडरवेट हैं, है ना, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रखे हैं, तो आपको उनकी भी हेल्प करनी है। ये नहीं सिर्फ अपन अपन लोगों से ओवरवेट लोगों की हेल्प करनी है, अपन को अंडरवेट लोगों की भी हेल्प करनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी परेशान है अपनी हेल्थ को लेके, और कहीं ना कहीं लोग अपने इनडाइजेशन को लेके परेशान है ना, ब्लोटिंग, बर्पिंग, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, ये भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पाइल्स को लेके, हार्मोनल इश्यूज को लेके डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। और अगर अपन बात करें इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जो कहीं ना कहीं डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, अगर मैं बात करूँ ब्लड प्रेशर की, है ना, डायबिटीज की, पीसीओडी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी यानी कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो वी आर सो मच ब्लेस्ड एंड वी आर सो मच लकी कि अपने पास इन सबका सॉल्यूशन है। बस यही है, जो लोग परेशान हैं अपन को एज अ गुड मैसेंजर उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई अजमेर के अंदर, है ना, मतलब जूम प्लेटफॉर्म के अंदर की ऐसी हेल्दी कम्युनिटी है ना, जो बहुत से लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर चुकी है, 7 से 8 सालों से ज्यादा हो चुका है इनको। तो आप भी इसका पार्ट बनो और आप भी अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। तो इतना ही सिंपल सा आपको बोलना है, एक मैसेज पहुंचाना है, तो आपकी वजह से कहने की अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो अपन, है ना, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि अपन ना अपने साथ में ना कोई भी पैसा लेके नहीं जाने वाले, अपन अपने साथ में ब्लेसिंग जरूर लेके जाने वाले हैं, है ना। सो मेक श्योर आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हो। और, है ना, अगर बात करें अपने फैमिली के अंदर एल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो आफ्टर 40s होते हैं, इनको कहीं ना कहीं, है ना, जॉइंट्स की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है आज के टाइम के अंदर, है ना। बुजुर्ग 40 प्लस को बुजुर्ग नहीं बोल रहा मैं, है ना, 50-60 प्लस को बुजुर्ग बोल रहे हैं। 40 प्लस भी कहीं ना कहीं अडल्ट और अडल्ट अडल्ट टाइप के अंदर ही आते हैं, पर कहीं ना कहीं आजकल छोटी एज से लेके बड़ी एज के सब लोग ही परेशान हैं अपने जॉइंट्स को लेके। सो अपन को उनकी भी हेल्प करनी है। और आज का जो मेजर, है ना, ट्रेंड बन चुका है, अगर बात करूँ हार्ट प्रॉब्लम, है ना, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों को, पहले तो सिर्फ बड़े लोगों को अटैक्स आया करते थे जो 70 प्लस होते थे, है ना, इस एज के लोगों को। बट आज के टाइम के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स, 24 ईयर्स, स्टेज पे करते करते अटैक्स आ गया लोगों को। तो ये बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं असल खान पान ही ऐसा हो गया है ना। बिकॉज देखो अपन ना इनसे बच नहीं सकते, अगर अपन बोल रहे हैं कि खाना पीना बंद कर दो, तो वही ना कि कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, खाना पीना से बंद नहीं कर सकता। बट अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा गुड्स, है ना, ऐसे न्यूट्रिशन गुड्स अपन डाइट में ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें। तो यही मैसेज अपन को उन लोगों तक पहुंचाना है, ताकि, है ना, अनवांटेड जो डेथ रहती है ना, अकाल मृत्यु उसको बोलते हैं, वो मिलने से एटलीस्ट वो बच सकें। सो अपन को उनको ये चीजें बतानी है, उनको अवेयर करना है। और अगर बात करें इम्यूनिटी की, है ना, कोविड-19 ने बता दिया कि इम्यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा अटैक उन्हीं लोगों को किया जिनको बीपी है, डायबिटीज है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। सबसे ज्यादा अटैक कोविड-19 ने उन्हीं को किया जिनका लो इम्यूनिटी है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों में विटामिन B12, विटामिन डी, इनकी डेफिशिएंसी है। जो बच्चे हैं आज के, इनके ओवरवेट हो गए हैं, तो ना, तो ये सारा सॉल्यूशन अपने पास में है। और बस अपन को एज अ गुड मैसेंजर उन तक ये मैसेज पहुंचाना है और अपन लोगों की हेल्प करनी है। यस, जैसे कि आपको पता है, इट्स आवर पर्पस कि मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और ये कैसी पॉसिबल, बिकॉज हम एक अकेला इंसान ये सब नहीं कर पाएगा। अभी इस कॉल पे, जैसे इस कॉल पे अभी 133 लोग कनेक्टेड है ना, दैट्स रियली ग्रेट ना, सब लोग बैठे हैं आज अटेंटिव होकर सुन रहे हैं सीट को ना। तो 133 लोग कनेक्टेड हैं, तो 133 लोग मिलके अगर अपन दो लोगों की भी हेल्प करते हैं, है ना, अगर अपन डिसीजन लेते हैं इस महीने कि अपन को ना कम से कम दो लोगों की हेल्प करनी है, तो नेक्स्ट मंथ ये जो नंबर है 133, 133 से जो नंबर है अपन उसको मोर देन, है ना, 400 नंबर अपन कर सकते हैं, है ना। 400 तो नहीं, 300 नंबर अपन कर सकते हैं अगर अपन 2 से 3 लोगों की अपन हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ना, आपको एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। अगर अगर आप दो लोगों की हेल्प करते हो तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी, है ना, आप भी कोच बन सकते हो और आप भी एक ब्रांड न्यू एम्बेसडर बन सकते हो। तो एक बार क्लैपिंग कीजिए, है ना, इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना, इस अमेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने प्रोग्राम को भी फंड कर सकते हो, है ना। बिकॉज आपके पास दो ऑप्शन है ना। यहाँ तो आप प्रोग्राम बेनिफिट में यूज कर सकते हो फ्यूचर के अंदर,
है ना, यहाँ तो आप प्रोग्राम फ्री में यूज कर सकते हो ना। सो बहुत सारे इंटरेस्टेड है प्रोग्राम फ्री के अंदर यूज करने के लिए। हम तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको जस्ट 2 फैमिलीज की हेल्प करनी है। अब 2 पर्सन कौन हो सकते हैं, है ना, अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ हो सकते हैं, अगर आप कोई सन है तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके सन हो गए, है ना, चाचा चाची मामा मामी ताऊ ताई बुआ फूफा, है ना, अगर आपके कजन्स वगैरह हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, आपके सैलून वाला हो गया, आप जहाँ से घर का सामान परचेज करते हो वो शॉप वाला हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहने के परेशान है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है और इस महीने आपको 2 फैमिलीज की हेल्प करनी है, जिसके थ्रू, है ना, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपकी फोटो आ सकती है और जो नीचे योर नेम में आपका नाम आ सकता है। और इसके थ्रू आप ऐसे कोच बन के बहुत सारे लोगों की हेल्प करके आप कहने के ब्लेसिंग को अर्न कर सकते हो। और यही डिसीजन आज से ठीक 5.5 साल पहले मैंने वो डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और ये सेशन कर रहा हूँ। जो अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो कहने कि मैं लॉन्ग टर्म तक मैं टिका नहीं रहता। और मे बी यहाँ के जितने भी एनसीओस हैं, है ना, उसमें से 70% लोग ऐसे हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो कहने कि वो आज टिके हुए नहीं होते। तो वी आर सो मच ब्लेस्ड कि ये कम्युनिटी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि अगर आप किन्हीं भी 2 लोगों की हेल्प करते हो तो आप एज ए एम्बेसडर बन के आप अपने प्रोग्राम को भी फंडिंग कर सकते हो और कहीं ना कहीं आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, जिसके थ्रू, है ना, समटाइम क्या होता है कि ना अपन सोचते हैं कि यार घर पे मम्मा को भी नीड है, पापा को भी नीड है, इनको भी नीड है, तो हम कैसे उनको अफोर्ड कर सकें, है ना, इतना हमारा अर्निंग नहीं है। जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, हाँ, तो ये आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है कि आप यहाँ से ही फंडिंग करके, यहाँ से ही एक्स्ट्रा अर्निंग करके आप अपने फैमिली का जो फ्यूल है वो कहने के आप फंड कर सकते हो। सो दैट्स रियली अमेजिंग। सो ना, आपको सिंपल क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको 2 लोगों की हेल्प करनी है जिससे आप कोच बन सकते हो, है ना। और है ना, और एक और अच्छी न्यूज है, अगर आपको 3 मंथ्स, है ना, अगर आपको 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, है ना, अगर आपको 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, अगर आपने अपने 3 मेंबरशिप कंप्लीट कर लिया है विद दिस कम्युनिटी, तो भी आप कोच बनने का डिसीजन ले सकते हो। और अगर आप कोच बनते हो तो यहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, पूरी नॉलेज मिलती है, पूरा एजुकेशन मिलता है, किस तरीके से आपको लोगों की हेल्प करनी है, किस तरीके से फिटनेस को बेटर करना है, पूरा सिस्टम रेडी है। बस आपको एक स्टेप, है ना, आपको सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना है। बिकॉज फर्स्ट स्टेप ना, पहला स्टेप बड़ा डिफिकल्ट होता है ना। पहला क्या कहते हैं, कोई बच्चा होता है ना, उसके पहला कदम बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बस आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है, बाकी पूरा कम्युनिटी आपकी बैकबोन की तरह आपको रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए। बस आप डिसीजन लो कोच बनने का। और कोच आपको क्यों बनना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कितने सारे लोग परेशान है अपनी हेल्थ को लेके, बस आपको उनकी हेल्प करनी है और आपको ब्लेसिंग सेंड करनी है और कहने का आपको अपने फैमिली का जो प्रोग्राम है वो फंड करना है, स्टार्ट करना है, आप इसलिए कोच बनो। सो दैट्स रियली अमेजिंग, है ना। और ये हमारे फाउंडर का बहुत ही अमेजिंग लाइन है, यू आर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हर्बल टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। हर्बल लाइफ के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड को आप बदल सकते हो, उनकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उनकी लाइफ के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। तो दैट्स रियली अमेजिंग। सो आज का सेशन था, है ना, आज का सेशन था मेरा यहीं तक ही था। बस आपके साथ में, 1 मिनट, यस, सो मैं यही शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ के अंदर कि आपको डिसीजन लेना है। और वी आर सो मच लकी कि कल ही, है ना, कल संडे है और एवरी संडे, है ना, एवरी संडे हमारा मॉर्निंग के अंदर ऐसा कोच ट्रेनिंग होता है। तो अगर आपको 3 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, है ना, तो आप आज ही किसी 2 लोगों की हेल्प करके आप कोच क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आपको 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको आपके कोच से बात करना है और उनसे डिस्कस करना है कि यस मैं रेडी हूँ, मुझे कोच बनना है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। और डेफिनेटली आपके जो कोच हैं, है ना, वो आपको सारा सॉल्यूशन देंगे, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। बस आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है, बाकी पूरा कम्युनिटी रेडी है सपोर्ट करने के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ गुड लिसनर। आपने अच्छे से सुना, है ना, 1 घंटा आपने सुना मुझे पूरा अच्छे तरीके से फोकस के साथ में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो, है ना, सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अपना मैराथन, अपना 21 डेज चैलेंज चल रहा है, उसके अंदर भी आपको फॉलो करना है ना, डेली आपको 10 से 10 पॉइंट्स लेके आने हैं। तो
तो मेरा पार्ट यही था कि साहब, सो अपन इस कॉल को एंड Thank करेंगे। you so much, Harish sir. Thank you, sir. Bye bye, everyone. Thank you so much. Wonderful session. Thank you so much, sir. Sir. Thank you so much, Thank you sir. so Thank you. much, sir. Bye, Thank everyone. you so much, sir. Thank you so much. Sir. Great job, sir.